हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम ग्रेविटेशन के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ये सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना, पहले फॉर्मूले से। एफ इक्वल टू, अच्छा, सबसे पहले ग्रेविटेशन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना। और उस फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू कैपिटल जी, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। m1 और m2 जो मास, जो दो मास होते हैं उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो m1 m2 है ना। और उनके बीच के डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी m1 m2 बाई में आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे हम जी m1 m2 ऐसे ही लिखते हैं, आर स्क्वायर भी ऐसे लिखते हैं। बस आर जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट वेक्टर लगाते हैं, जो कि आर यूनिट वेक्टर होता है हमारा। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं वेक्टर अपॉन वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू बेसिकली ऐसे ही निकाली जाती है, उसके वेक्टर का वेक्टर की वैल्यू ऊपर आप रखते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे रखते हैं, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा, स्मॉल जी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये रिलेशन याद याद रखें जो सामने आपके, जैसे कैपिटल जी एम ई इक्वल टू स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर। तो कैपिटल जी एम ई इक्वल टू स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर, ये आपका कई जगह पे काम आएगा। आप क्वेश्चंस लगाते होंगे तो देखते होंगे ये कई जगहों पे आपका काम आता है, और इसी से स्मॉल जी की वैल्यू भी निकल सकती है। बेसिकली आर ई स्क्वायर को आप नीचे भेज दो, तो कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आपको स्मॉल जी की वैल्यू दे देता है। ठीक है, लेकिन आप इसको इसी तरीके से याद करना जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, जी एम ई इक्वल टू स्मॉल जी आर ई, कैपिटल जी एम ई इक्वल टू स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है कहाँ कहाँ चेंज होती है, किस हिसाब से। तो अगर हाइट की बात करें तो सबसे पहले ग्रेविटी जो है किसी हाइट पे जी डैश से हम लिखते हैं, जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिलता जुलता है आपका इस वाले फॉर्मूले से। देखो, अगर हम इसी फॉर्मूले को आगे यहाँ पे लिखें, एक सेकेंड, इसी फॉर्मूले को मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले में आप स्मॉल जी वैल्यू लिखेंगे कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। बस उसी में आर ई की जगह पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये हाइट पे आपकी वैल्यू आ रही है, जी डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो, इसी को आप दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, जी डैश इक्वल टू जी, यानी जो पहले हमारा ग्रेविटी की वैल्यू थी, अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है हाइट पे, एक किसी एच हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू निकालने का। हालांकि ये तरीका हमेशा लगता है, लेकिन अगर हाइट आपको बहुत ज्यादा छोटी दे रखी हो, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी हाइट दे रखी हो, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, जब हाइट बहुत कम दे रखी हो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, तब ये लगता है फॉर्मूला। ठीक है, आप क्या करते हैं, जनरली इसी फॉर्मूले को लगा के हर क्वेश्चन लगाते हैं, नहीं, नॉर्मली आपको ये ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले में से कोई यूज करना है। अगर आपको हाइट दे रखी हो, बहुत छोटी दे रखी हो, कि हाँ 1 किलोमीटर का जगह है या 2 किलोमीटर की जगह है, हाइट है 2 किलोमीटर पे कितना लगेगा, तो आप लगा सकते हो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस टू एच अपॉन आर। ठीक है, तो क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटा है ना 1-2 किलोमीटर, तो उस समय आप ये लगा सकते हो, नहीं तो बाकी आपको ऊपर वाले लगाने हैं। ठीक है, अच्छा, डेप्थ की बात करें, अगर डी डेप्थ पे जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, और ये एक ही तरह का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर जगह लगेगा। ठीक है, चाहे ज्यादा डेप्थ हो चाहे कम डेप्थ हो, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई, ये हमारा डेप्थ फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यू से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव होती है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस जी m1 m2 बाई में आर। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, एक और है, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे फाई। अब फाई क्या चीज होता है, जो हमारा इक्वेटर होता है उससे वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम हैं उस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, वही फाई होता है। ठीक है, तो मिडिल में जो हमारा लाइन होती है, जैसे हम बेसिकली इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, उससे जिस जगह पे कोई इंसान खड़ा है या जिस जगह पे आपने ग्रेविटी निकालनी है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको फाई कहते हैं। ठीक है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा, अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से देखो, फॉर्मूला याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी कम चांसेस है फॉर्मूला आने के। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये फॉर्मूला देखा नहीं गया, बहुत क्वेश्चंस इस पे नहीं आए। लेकिन ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसके वजह से हमें ये पता चलता है कि इक्वेटर पे, क्योंकि फाई 0 डिग्री हो जाता है, तो जी जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, फाई 0 डिग्री होगा, कॉस स्क्वायर फाई, मतलब जब जीरो, ये 0 डिग्री होगा,
तो ये वाली पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ये मतलब अगर फाइव, एक सेकेंड देखो, अगर फाइव 0 डिग्री होगा तो ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये जी है हमारा, जी में से आप कोई चीज बड़ी चीज माइनस कर रहे हो, मैक्सिमम मतलब जी बड़ी चीज माइनस कर रहे हो, तो जी में से आप बड़ी चीज माइनस करोगे तो छोटा आंसर बचेगा आपके पास, इसीलिए जी मिनिमम आ जाता है। तो इक्वेटर पे मिनिमम ग्रेविटी होती है, और पोल पे थी जो फाइव है ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री पे अगर आप आ गए तो जी मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही फाइव 90 डिग्री आएगा कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो जो जी डैश है ये जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है रोटेशन की वजह से, है ना। आगे की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, वहां पे भी यही होता है ना, फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो जैसे वहां पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब आ जाता है एस्केप वेलोसिटी पे। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2 g m e अपॉन r e। तो ये पूरा पूरा अंडर रूट में होता है, और इसी को अंडर रूट स्मॉल जी आर ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल जी एम ई जो है, इसको स्मॉल जी आर ई से स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर, इसको रख दो, आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि ये जो है फॉर्मेट अगर आप याद रखोगे तो काफी क्वेश्चंस में काम में भी आता है। तो एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं, √2 g m e अपॉन आर ई या फिर √2 स्मॉल जी आर ई, ठीक है। और यही स्केप वेलोसिटी अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे स्केप वेलोसिटी का मतलब वैल्यू होती है 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और देख लो, कैपिटल आर जो होता है वो हम रेडियस के लिए यूज करते हैं टर्म, है ना। जैसे आपने आर ई देखा है, मतलब अर्थ का रेडियस, ठीक है। स्मॉल आर टर्म जो यूज होता है यहाँ पे, ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। आप इसको समझिए, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूँ। पॉइंट मास जो होता है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है -gm/में आर। अब यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, वो पॉइंट जो है कितनी दूरी पे है, वही पॉइंट की डिस्टेंस बेसिकली, है ना। तो मास से कितनी दूर पे पॉइंट है, वही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर जैसे हम बना लेते हैं, यहाँ पे इसको और छोटा कर देते हैं, मतलब पेन को। तो हॉलो स्फीयर ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक हॉलो स्फीयर है। अब हॉलो स्फीयर का रेडियस लिखेंगे हम कैपिटल आर, और हॉलो स्फीयर से कोई पॉइंट मान लेते हैं, इस इतनी दूरी पे है ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये स्मॉल आर होगी, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर की वजह से देखते हैं, तो हॉलो स्फीयर में इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी वी इनसाइड इक्वल टू वी सरफेस, और इनकी वैल्यू होती है -gm/, में कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल आउटसाइड होता है -gm/, में स्मॉल आर कैपिटल, ये वाली पॉइंट की डिस्टेंस है ना, बाहर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर में भी देखो, आउटसाइड पॉइंट में जो -gm/, में स्मॉल आर, वही वैल्यू होती है सॉलिड स्फीयर में भी आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। अच्छा वी सरफेस मतलब सरफेस पे जो क्या कहते हैं पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है -gm/, में कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, तो इनसाइड वाला थोड़ा सा यहाँ पे लंबा है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना पड़ेगा। वी इनसाइड होता है माइनस, तो देखो माइनस हर जगह लग रहा है पोटेंशियल में, क्योंकि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो माइनस ध्यान रखना हर जगह। अच्छा वी इनसाइड इक्वल टू -gm/, में 2r³ 3r² माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल आर जहां पे भी यूज हुआ है वो रेडियस की बात कर रहा है, जो सॉलिड स्फीयर है हमारा उसका रेडियस कितना है, और स्मॉल आर उस पॉइंट की बात कर रहा है जहां पे पोटेंशियल निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है ना, और ये रेडियस हो गया, और क्योंकि हम इन साइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ये स्मॉल आर होगी, ठीक है। समझ में आया। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पे देखो, एक सेकंड, वी एट सेंटर, मतलब पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, तो 3/2 ऑफ वी एट इज सरफेस, सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उसका 3/2 जो है पोटेंशियल आपका सेंटर पे होगा, ठीक है। और सेंटर पे आप इसको निकाल सकते हो, आर की वैल्यू 0 रखो, आर की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो सेंटर का पोटेंशियल देखो r³ से r² कटेगा, 3/2 gm/r आएगा, ठीक है। तो 3/2 gm/r, और ये gm/r, यानी वेलोसिटी ऑफ सॉरी वेलोसिटी कह दिया, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू पोटेंशियल एट 3/2 इंटू पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है। अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, gm/, में स्मॉल आर का स्क्वायर। हॉलो स्फीयर की वजह से क्या करें, इनसाइड में
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ये जीरो होगी। ठीक है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो आप कहते हैं वही इंटेंसिटी, उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो चाहे आप ग्रेविटेशनल फील्ड लिखे चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखे, हमारे केस में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं दोनों में। ठीक है, तो सेम है ये मान के चलो। ठीक है, तो इन साइड में ये हॉलो स्फीयर जो होता है इसके इन साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। ठीक है, और बाहर में होती है जी एम बाई में आर स्क्वायर, सरफेस पे होगी जी एम बाई में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्मॉल आर क्या है, बाहर वाले पॉइंट की डिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है, क्योंकि सरफेस पे जो मतलब रेडियस है वही आपकी डिस्टेंस है, तो इसलिए जी एम बाई में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की फिर से बात करें तो बाहर में जी एम बाई में आर स्क्वायर, सरफेस पे होगी जी एम बाई में कैपिटल आर स्क्वायर, और इन साइड देखो जी एम वन सॉरी एम स्मॉल आर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, जो अंदर पॉइंट है वो किस जगह पे है उसकी डिस्टेंस है, और कैपिटल आर रेडियस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना। देखो सॉलिड स्फीयर में अंदर के साइड में चाहे पोटेंशियल हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, दोनों के फॉर्मूले में देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इन साइड वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है दोनों के केस में। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के इन साइड। अब आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कोई भी चीज अगर अर्थ का या फिर किसी प्लेनेट का ऑर्बिट कर रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके कहते हैं, मतलब जिस वेलोसिटी से वो मतलब घूम रही है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम ई बाई में आर ई प्लस एच। तो ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, अंडर रूट जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच। अब एक चीज ध्यान दो, डोंट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट के मास पे या फिर किसी भी चीज जो भी घूम रही है ना अर्थ के चारों तरफ जो भी घूम रहा है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट या फिर जो भी चीज घूम रही है उसके मास पे ये डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। देखो जी एम ई यानी मास ऑफ अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चाहे बाहर जाके स्पेस में चाहे 1000 किलो की सैटेलाइट घूम रही हो, चाहे 1 लाख किलो की सैटेलाइट घूम रही हो, दोनों में स्पीड जो है वो सैटेलाइट के वजन पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि सही से लिखा नहीं है, जरा मैं इसको लिख देता हूँ सही से, एक सेकंड। इसको मैं सही से लिख देता हूँ जरा। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी के अपॉन में अंडर रूट 2 के टाइम्स इतनी होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी अपॉन अंडर रूट 2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये क्या कहते हैं, रिलेशन होता है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी हमने यहाँ पे पढ़ दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन टू मूव ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस टू हाइट h हाइट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। उसी हिसाब से आप निकाल सकते हो mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लो, ज्यादा आसान है। बाकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना भाई। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है यहाँ पे कितनी है, उसका डिफरेंस निकाल लो तो वर्क डन आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ को पॉइंट को ले जाया जाएगा किसी चीज को, जैसे किसी मास को यहाँ से यहाँ ले जाया जाएगा तो कितना वर्क डन होगा वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई के बराबर होगा। ठीक है, एच क्या है, जिस हाइट तक लेके गए हैं। ठीक है, अच्छा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की होती है माइनस जी एम वन एम टू बाई में 2 आर, ये टोटल एनर्जी है। अच्छा टोटल से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लानी है तो टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दो, मॉड ले लिया है मतलब टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दो तो आपका काइनेटिक आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जी एम वन एम टू बाई में आर स्क्वायर 2 आर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अच्छा पॉजिटिव में आएगा टोटल, सॉरी मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी नेगेटिव में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा उसी को पॉजिटिव कर दो आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी को 2 गुना कर दो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा माइनस जी एम वन एम टू बाई में आर। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना, ये आपके जो केमिस्ट्री में भी चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेस्ड वाले चैप्टर जो होते हैं वहां पे भी ये काम आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक मास हमारे पास है m, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो जिससे कि फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा m/2 में डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा ये इंटीग्रेशन और कई चीजें लगा के अच्छे से निकाला जाता है, पूरा लंबा सा मेथड होता है, लेकिन अभी आपको इसको रट के जाना है कि अगर एक m मास ले लिया हमने, उसको हमें 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों पार्ट के बीच में मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो। उसके लिए हम आधे आधे को डिवाइड कर देंगे, यानी m/2 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं केपलर्स लॉ।
पहला लॉ कहता है कि प्लेनेट जो होता है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन एट फोकाई, उसके फोकाई पे, मतलब जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके फोकाई पे सन होता है। ठीक है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट आप जानते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा होता है, इसको कहते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट, है ना, ऐसा। और इसमें दो फोकस पाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ये फोकस है, एक इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ एक ही हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये फोकस है जहाँ पे सन है हमारा, और प्लेनेट इसी के आसपास रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, ये पहला लॉ कहता है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब डी ए बाई डी टी, मतलब कोई एक प्लेनेट कितना एरिया चला है कितने टाइम में, ये कांस्टेंट होता है, और ये बराबर होता है एल अपॉन टू एम के। एल क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट प्लेनेट। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल अपॉन टू एम, यही है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मतलब कितना एरिया कितनी देर में चला गया, है ना। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एरियल वेलोसिटी होता है एरिया अपॉन टाइम। तो कितना एरिया कितनी देर में चला गया, ये डायरेक्ट मतलब बराबर होता है एल अपॉन टू एम के। ठीक है, ये दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ आपको पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, किसी भी प्लेनेट के लिए टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, आखिरी पॉइंट यहाँ पे, इफ, ये आखिरी पॉइंट है हमारा, इफ समथिंग इज थ्रोन विथ वेलोसिटी मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से कोई चीज फेंक दी जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब वो पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला है, जो शॉर्टकट है बेसिकली, एक ये आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। मतलब वी यहाँ पे क्या है? वी क्या है? जिस वेलोसिटी से फेंका गया है ना, जिस वी से फेंका गया वो v है, और v क्या है? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे आप अंडर रूट में लेके, वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट में लेके इन दोनों को माइनस करोगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब वो पहुंच गया होगा तो कितनी वेलोसिटी है ये आपका आ जाएगा। तो ये तो शॉर्टकट है, इसके और भी तरीके होते हैं इसको निकालने के। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पेज में आपका ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छूट गया हो तो आप इसको पीडीएफ को लेके आप खुद लिख लीजिएगा ना, प्रिंट कराने के बाद आप खुद लिख लीजिएगा उसको, जो भी चीजें आपको लगता है छूट गई हो। ठीक है, और ये सारी चीजें हट जाएंगी, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन कर रखा है पूरा, है ना, ये पूरा हरा हरा कर रखा है, ये हट जाएगा, जिससे कि आप प्रिंट कराओ तो आपको क्लियर दिखाई दे पूरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। अगर आपको कुछ लगता है इसमें छूट गया है तो हो सकता है छूट गया हो ना, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बनाया है और मैंने सिर्फ फॉर्मूले रखे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ग्रेविटेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जल्दी ही करेंगे, तो इसको सब अच्छे से रट लो, फिर क्वेश्चन कर लेना, तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।